जैसे जैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को मानखुर्द शिवाजी नगर से टिकट दिए जाने पर बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने एनसीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक आतंकवादी है और उसने देश को तोड़ने की कोशिश की है। आगे उन्होंने कहा उनका संबंध दाऊद इब्राहिम से है और वह उसका एजेंट है। सौम्या ने कहा कि उसे टिकट देकर अजीत पवार की एनसीपी ने देश के साथ धोखा किया है। नवाब मलिक तो टेररिस्ट है, जिन्होंने हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया, वो दाऊद का एजेंट है। और इस प्रकार के नवाब मलिक को टिकट देकर अजीत पवार एनसीपी ने धोखा किया है। हम महायुति की ओर से एकनाथ शिंदे जी के जो उम्मीदवार है सुरेश कृष्ण राव पाटिल और बुलेट पाटिल, भारतीय जनता पार्टी ने कल से उनका प्रचार का प्रारंभ कर दिया है। गौरतलब है कि नवाब मलिक ने मंगलवार को मानखुर्द शिवाजी नगर से अपना नामांकन दाखिल किया, जिससे बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसका कारण ये है कि महायुति की शिवसेना ने इस सीट से सुरेश कृष्ण पाटिल को पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर रखा है। नवाब मलिक के एनसीपी से नामांकन के बाद से ही सियासत गर्मा गई है। इसके चलते विरोधी दलों के नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि उनकी पार्टी नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेगी। वहीं शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मलिक को दाऊद का सहयोगी बताते हुए तंज कसा और कहा कि एक दाऊद का दोस्त बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ रहा है। हमेशा चर्चा में रहने वाले मलिक एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। फरवरी 2022 में ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया, हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। अब नाटकीय ढंग से मलिक एनसीपी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, जिस पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अब देखना यह होगा कि जनता तमाम घोटालों के मामले में लिप्त मलिक को अपना वोट देती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।